श्रावण सोमवार व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है। आज मैं आपको श्रावण सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक ग्वाला रहता था जो अपने बीवी और बच्चों के साथ ही रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत सारी गायें और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध दही की ही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी उतने में ही संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उसे ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 11 साल की तो बेटा 7 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बातें मानता था। धीरे धीरे समय बीता। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 13 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने ये लड़का ही जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज़ सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इस दिन लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती। पर लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज़ पूजा पाठ करती। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वह हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ रहे हैं। तो बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को शांत बना देती है और फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शहर से कहा, शेर भाई तुम क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मुझे भूख है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खाऊं नहीं तो तुम एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें खाना है तो या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने माता पिता से पिताजी मुझे जंगल में शेर मिला था। अभी पूरी बात नहीं हुई थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई तो जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को। ऐसा बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होना चाहिए, वह कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया और अपनी बहन से उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो?
तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीने की सोच नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना तो शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा तो और आ जाएगा। फिर पिता ने कहा, अगर शेर तुम्हें खा जाएगा तो पुत्र तो और भी आ जाएगा। यह सारी बातें बहन सुन रही थी तो भाई ने कहा, ठीक है। बहन दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या? तुम्हें सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है तुम एक बछड़े को खा लो। उसे गुफा में लेकर चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा। शाम को अपने घर आ गया तो माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो बछड़ा कम था। वह समझ गए कि बछड़ा लड़का शेर को दे आया। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए। उसने लड़के को डंडे से इतना पीटा वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसकी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब वह अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे करने लगी। तब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन को कुछ देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यानी की अंगूठी है। तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी कि हम कभी न कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती है, पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है कि यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उसकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। वह मन में सोचने लगी कि अच्छा यह बात है, अब मैं मज़ा चखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज़्यादा इच्छा हो रही है तो मैं भी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय वाला हो गया। उसने अपने बेटे को उठाया और वहाँ से ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यह लो, खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए एक पति के लिए लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का इतना गहरा प्यार है तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगा दी, कहा, खा लो। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना दिया ही नहीं, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्गों की बात याद आई, किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गए। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। वह भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज़ भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना।
उसे दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, भगवान मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। मन तो पहले माँ को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूँगी? अब अकेले कैसे रहूँगी? अब मैं भी इस नदी में कूद कर अपनी जान दे दूँगी। फिर उसने वह उंगली उस नदी में डाल दी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान मेरे भाई की मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गई और नदी के पास एक पेड़ पर वह फिर तोते ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोता का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और बहुत खुशी होती है कि मन ही मन सोचती है कि चलो अब इसका कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा, लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बस बगीचे में जाती। वहाँ उसका भाई उसका इंतजार करता रहता था। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन में सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। तब से वह बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए, या वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया, कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे। भाई के मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंच गया। लोहार से तोता कहता है, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई और फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं तोता बन उड़ आया। तोता तो बोलता हुआ देखकर उसने उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कतार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उसने लोहार से तोता के लिए कटार बनवाया। कटार बन गई। तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सोनार के पास गया और तोते ने सोनार से भी यही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हर हर तोता बन उड़ आया। सोनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर वही कहने लगा। सोनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सोनार ने तोता से कहा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सोनार को भी अपनी सारी बातें बता दी। सोनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोनार को उससे बहुत हमदर्दी हो गई और सोनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सोनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ। बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सोनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है?
फिर सोनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोता ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहना मेरे गर्दन में डाल दो। फिर सोनार ने तो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर इस पेड़ पर आ गया। इस पेड़ पर वह रहता था। उसे पेड़ को कोतर में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसकी राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास गहने यहाँ कहाँ से आए? तोता ने कहा, मेरा एक सोनार दोस्त है, उसने मुझे बना कर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। फिर जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखे तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने दो, कहाँ से चोरी करके लाई हो? तब उसने कहा, माँ मैं यह चुराया नहीं है, यह तो मेरे भाई ने दिए हैं। जो एक तोता है वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़वाया था, तब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया? फिर दूसरे दिन उसकी माँ उसे तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। तब तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता और थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद आप फिर तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं करके इसे पकड़ लूँ और इसे मार दूँ। इसे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। वह सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती। फिर वह थक हार कर घर जाती है। सारा गुस्सा उसे लड़के पर निकालती है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, मैंने तुम्हें गहने दिए थे वह कहाँ हैं? तब बहन कहती है, भैया वह गहने तो माँ ने छीन लिए। तो सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता अपने घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाकर इंतज़ार करता है। माता पिता का बाहर निकलते ही वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी, मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब बात तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपने सौतेली माँ और बाप पर झड़प पड़ा। उसके पंखों में जो कतार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चौंक से कतार उठाई और उस पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किया है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं, तुम्हारा हमसे क्या है वास्ता है? तोते ने कहा, तुम्हें तो मार कर खा लिया था, अब पूछ रही हो? अब दोनों तड़प कर मर गए। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, उनको कब तक हम उनको नहीं भूल पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह जाएंगे कोई हमें दोनों को अलग न कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते फिरते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं और शिव जी का होता है। तोता कहता है, बहन इससे अच्छी जगह कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहते हैं और बहन तो पहले शिव भक्त थी, पूजा पाठ करती, सोमवार का व्रत रखती थी। तब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उसे अपने पंख गीले करके लाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी देखिए कितनी दुखिया बहन भाई हैं, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती यह तो संसार सागर है,
हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ है, करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हठ के आगे मान जाते हैं। दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं। इस समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं। उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले जैसे वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं। उन्हें वरदान देते हैं कि उनका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंकर।